कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। यानी मेरा मतलब यह है कि तुम हर मौके पर उस नागिन की मदद करके अपने साथ ज्यादती करती हो और इस तरह तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। आपके एहसानमंद हूं। अगर तुम इसकी मदद करती हो तो तुम हमसे एहसान फरामोशी करती हो। ये बात अच्छी तरह याद रखना तुम। कदर बहन। जी बारान साहब, बताइए क्या काम है? उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, उसके पास चली जाएं। अब लोगों की जरूरत भी पड़ गई उसे। जो जरूरी है वो करे फौरन। जी बारान साहब, जैसा आप कहें। अब लड़कियां भी काफी कारोबार करने लगी हैं। मेरी बात सुनो बेटे। दरिया बिजनेस मीटिंग करना चाहती है। यही बताना था तुम्हें। अब जरा बीमार को भी पूछ लूं मैं। ये तो अभी तक गीली पड़ी हुई है और बुखार भी तेज है। मेरी बेटी दिलान, मेरी बेटी, आंखें खोलो अपनी, उठ जाओ मेरी प्यारी बेटी। दिलान, क्या हुआ है मुझे? चलो उठो बेटी, उठ के कपड़े बदल लो जल्दी। चलो उठो, उठो, शाबाश, चलो आओ। तुम्हें हिम्मत करनी होगी बेटी। हाँ, ऐसे।
वो मैं इसके कपड़े बदलवा रही थी। अभी तक गीले हैं, इसी तरह पड़ी रही तो और बीमार हो जाएगी। अच्छा होगा दफा हो जाओ। मगर दोगलेपन से सख्त नफरत है मुझे। रुको। अगर फिर तुमने मेरी बात नहीं मानी या तुमने मेरी किसी बात पर एतराज किया तो हवेली से उठाकर बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। आया समझ में? चलो फिर से तुम्हारी खातिर तवाज़ो करते हैं। क्या जगह पसंद आई तुम्हें? फिलहाल मैं तुम्हें इसी जगह रख सकती थी, अब यही कर सकी। मुझे भी ये जगह इतनी मुनासिब नहीं लगी, मगर जगह पसंद है मुझे। बस मैं तुम्हें और परेशान होता हरगिज़ नहीं देख सकता। बस कोई और जगह नहीं मिली। अगर किसी घर वाले को पता चल गया तो क्या होगा? रात में तो कोई नहीं आएगा, मगर दिन में एहतियात रखना। चलो अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है। बस यहाँ पर अपना ख्याल रखना तुम। कल मिलने आऊंगी मैं तुमसे। ठीक से सो जाना तुम। बहुत शुक्रिया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। क्यों गए? क्यों चले गए? मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों गए तुम? मुझे छोड़कर बताओ, क्यों गए? हाँ? क्यों किया तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? अली, क्यों गए? अली, मीरा, क्या हुआ? खाला, खाला मुझे अली चाहिए। मुझे मेरा अली चाहिए। खाला उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। मुझे मेरा अली चाहिए। खाला, मीरा, खाला अली को ढूंढ कर लाए। मीरा बस बहुत हो गया। सच सुनना चाहती हो तो सुनो। सुन पाओगी? अली तुम्हें शादी वाले दिन छोड़ गया था। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मैं बुलाती हूँ फौरन। ठीक है बस करो, मैं हूँ ना। मीरा ठीक है, बस करो, बस करो मीरा, सब ठीक हो जाएगा। बस ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे पास। ऐसे रोती नहीं है, मैं हूँ यहाँ। बस मैं बहुत थक गई हूं, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल रही। ऐसा मत करें। इससे बदतर दिन मैंने कभी नहीं देखे सारी जिंदगी। मैंने क्या किया है? तुमने मेरे जज्बात का इस्तेहसाल किया है। मैं जाना चाहती हूँ। चल तुम मेरे कदमों में गिरकर भीख मांगोगी। वो दिन नहीं आएगा। आएगा, वो दिन जरूर आएगा, समझी?
और उस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा यहाँ। बाबा, सुमरुद, मेरी मदद करें। कहाँ से आ रही हो शहजादी, और क्या चल रहा है वैसे? इन सब बातों से क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इस घर की शहजादी कौन है? आपा दिलान है। दिलान तो यहाँ से उड़ चुकी है फुर करके, और उसकी यहाँ से चले जाने के बाद तुम हो इस घर की शहजादी। यही सच है और यही हो रहा है यहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन आपने मारा मुझे, आपने मारा अपने छोटे भाई को। जैरीन सुनो। जी कहिए बारान साहब। टिकट तरतीब दे दी है? जी प्रोटोकॉल के जरिए तरतीब दिए हैं। ठीक है। वो आपकी पार्टनर सुबह से आई हुई हैं, इंतजार कर रही हैं आपका। वो क्यों आई है? आपके साथ बिजनेस मीटिंग करना चाहती हैं। झूठ कहा। खैर भेजो उन्हें। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मीटिंग के लिए आई हूं मैं यहाँ। अपनी नई पार्टनर को खुशामदीद नहीं कहोगे? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है बेटी। आंखें खोलो अपनी और जल्दी उठ के कपड़े बदल लो। चलो अपना हाथ दो मुझे। मैंने क्या किया है? रुको मैं बदलवा देती हूँ। शाबाश, हिम्मत करो। और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ओह अल्लाह सब्र दे। मैंने क्या किया है? हाँ हो गया, अब इसे भी उतार लेते हैं। चलो हिम्मत करो। कराबे खानदान के बेटे ने खानदान से बाहर शादी की है। हाँ यार, खून का झगड़ा खत्म करने के लिए।
वो लड़की को लेकर चला गया। वैसे जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं है, बुज़दिली की बात है ये। वैसे बारान का चाचा और उसका बेटा उस लड़की के पीछे पड़े हैं। देखना उसे वो हवेली में ही गाड़ देंगे, बदतर हालत कर देंगे उसकी। मैंने तो यही सुना है। जैवदेत, क्या बात है? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ आपको। आपकी बहन जुमरुद भी खुल के सामने आ गई है और आजकल किसी लड़के के साथ काफी घूम फिर रही है वो। मेरे ख्याल से इस बात पर आपको उसके कान जरूर खींचने चाहिए। ना तो इस लड़की के आने का पता है, ना ही जाने का पता है। मुझे डर है कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तभी सोचा बता दूं आपको। ठीक है, ठीक है। सुने तो आप, कुछ कहा है मैंने? कोई मसला है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, वरना आपकी आंखें ऐसी नहीं होती हैं। चलें बताएं मुझे, क्या मसला हुआ है आपको? कहा ना कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा थक गया हूँ मैं। अच्छा, तो मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरा वॉलेट कहाँ गया? अरे वो तो दुकान पर ही रह गया। मैं बस अभी जाकर दुकान से वॉलेट लेकर आता हूँ। मैं इंतजार करती हूँ। हाँ, जल्दी दो। मैं बस यूं गया और यूं आया। बेटे। जी बाबा। दुकान जा रहे हो? मैं अपना वॉलेट भूल आया हूँ, वहाँ वो लेने जा रहा हूँ। मुझे गोदाम से औजार लेने हैं, किचन की भी कुछ चीजें ठीक करनी है मुझे, और वो शेल्फ भी ढीला हो गया, उसे भी देखना है हमें। तो आप भी चलें? जब हम गोदाम जा ही रहे हैं तो वहाँ की सफाई भी कर लेंगे हम मिलके। काफी दिन हो गए सफाई नहीं की। ठीक है बाबा, कर लेंगे। हम जा रहे हैं। खैरियत से जाएं। जैवदेत, ज्यादा देर मत लगाएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ और पैसे यहाँ से लाइएगा। हाँ हाँ ठीक है। तुम कल तक ये सब पढ़ते रहना। हाँ, ये सब कल तक मैं नहीं, तुम पढ़ोगी। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी पार्टनर हो इसके। तुम्हें भी पढ़ना होगा। अगर हम पार्टनर हैं तो जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है। क्या तुम अब इस तरह से बिहेव करोगे? इस तरह कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा वक्त काफी कीमती है, इसीलिए इजाजत चाहता हूं मैं। तो मीटिंग खत्म हो गई? फाइल्स पढ़ लो पहले, फिर मीटिंग करेंगे। मजाक समझा है क्या? उफ, इससे तो बहुत तेज बुखार है। खोलो दरवाजा। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? अब क्या करूंगी मैं? मैंने कहा खोलो दरवाजा जल्दी। लगता है तुमने मेरी बातों को संजीदगी से नहीं लिया कदर। मोहतरमा ऐसा मत करें, इससे बहुत तेज बुखार है।
अगर इसे इसी तरह बुखार रहा तो ये मर भी सकती है मोहतरमा। इसके जिम्मेदार हम नहीं। फजूल बात मत करो, मक्कारी कर रही है ये। इसकी हालत तो देखें, कैसे कांप रही है। कोई मक्कारी नहीं कर रही है ये। अच्छा, तो नीचे ले आओ इसे। तो क्या इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे? सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। दिलान, चलो उठो, चलो जल्दी करो, उठ जाओ बेटी, चलो आ जाओ, हिम्मत करो, उठ जाओ, चलो आ जाओ। तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ शाबाश, चलो। अपने पांव ऊपर करो। अम्मी, अम्मी आप छोड़े, मैं कर लूंगी। आप आराम करें, आप थक जाएंगी। अब तो काम हो गया, रख दो इसको। भाई और बाबा दिखाई नहीं दे रहे। भाई तो तुम्हारे पर्स भूल आए थे दुकान पर, वो लेने गए हैं और मैं जा रही हूँ बाजार, पैसों का इंतजार कर रही हूँ मैं। और बाबा कहाँ गए हैं? साथ गए हैं औजार निकालने गोदाम से। अब यही कर सकी। मुझे भी ये जगह इतनी मुनासिब नहीं लगी, मगर जगह पसंद है मुझे। बस मैं तुम्हें और परेशान होता हरगिज़ नहीं देख सकता। बस कोई और जगह नहीं मिली। अगर किसी घर वाले को पता चल गया तो क्या होगा? मैं अभी आती हूँ अम्मी। कहाँ जा रही हो? मैं वापस आकर बाकी काम कर दूंगी। या मेरे अल्लाह, ये लोग अली को ना देख सके। लड़की, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अब जो काम बाकी है वो कौन करेगा? क्या नौकरानी रख लो इस काम के लिए? छोड़े नौकरानी को अम्मी, मैं करती हूँ, आप आराम करें। क्या हुआ? जेहान साहब बुखार हो रहे से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। चलो बेटी चलते हैं। क्या टैक्सी मंगवा लें आजादे साहिबा, या ड्राइवर के साथ लेकर जाएं? हॉस्पिटल करीब ही है, जैसे आप कहें वैसे ले जाते हैं। इसे उतारो। यहां से सीधी अपनी मां की तरफ चलती बनो तुम, और फिर से अपनी मनहूस सूरत नहीं दिखाना मुझे। यहां आने का गलती से सोचना भी नहीं।
ये मसला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अब सब अंदर जाएं। गुल, मेरे लिए कम चीनी वाली कॉफी बनाकर लाओ। जी अभी बनाती हूँ मैं। उठाओ इसे। सब ठीक तो है? बाबा और भाई यहाँ आ रहे हैं। क्या? आहिस्ता बोलो, अब हम क्या करेंगे? तुम बताओ क्या करें? शुक्रिया बेटे। ये कैसी आवाज थी? भाई, तुमने तो हमें डरा ही दिया। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने सोचा यहाँ आकर मैं खाना पकाने में आपकी मदद कर दूंगी। तो सामने के दरवाजे से अंदर आती ना। मुझे ख्याल ही नहीं रहा बाबा। हाँ। बेटी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हम बहुत परेशान हो गए थे। चलो खैर, हम अपना काम शुरू करते हैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों